Hello guys, welcome to my YouTube channel and welcome to this another video about market prediction for tomorrow. आज हम जानने की कोशिश किया करेंगे कि मार्केट ने कैसे प्ले किया और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आज का दिन कैसा गया एंड कल क्या हो सकता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज क्या हुआ एंड जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि जैसे मैंने बताया था कल के वीडियो में कि बाय टॉप पर हमें सी नहीं खरीदना है और मैंने उसी के लिए एक शॉर्ट्स भी डाला था कल की वीडियो में से क्लिप करके। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि हमें क्या नहीं करना है, एटलीस्ट हम लॉस तो ना करें। देखिए, मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट यही लिखा था, ट्रैप और बुल मूवमेंट, राइट। उससे पहले मैंने लिखा हुआ था कि शुड यू बाय पुट एट द बॉटम। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट कर सकूं कि किस लेवल्स पे हमें क्या नहीं करना है पर्टिकुलरली। ठीक है। आज वही हुआ। जैसे ही मार्केट टॉप पे ओपन हुई, गैप अप ओपन था और ठीक ठाक गैप अप ओपन था और खुलते ही हमें एक रेड कैंडल मिला एंड एक ग्रीन कैंडल। उसके बाद ये एलिमिनेट होते ही हमें एक ठीक ठाक मूव मिल गया था। मैंने यहीं पर एक ट्रेड लिया था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और मार्केट बस ऊपर नीचे ऐसे लेंटिंग के हिसाब से चलता रहा, बट एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिला हमें। ठीक है। क्योंकि आज वॉल्यूम आई थिंक कम था रक्षाबंधन के चक्कर में, तो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। लास्ट में एक मूवमेंट मिल रहा था, वो था एक ट्रेंड लाइन चलनी आ रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये लास्ट की दो कैंडल आई ना इसको ब्रेक करने के लिए, ये बहुत अच्छी थी और प्रीमियम मूवमेंट भी अच्छा था। बट मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, उस टाइम पे मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा था। तो अभी भी ये लेवल्स इंटैक्ट हैं कि हमें इस लेवल पे सी नहीं लेना है। ठीक है। बट अभी क्या है कि प्राइस आप देखेंगे ना तो कल भी इसी रेंज में था, ऊपर ही ओपन, और आज भी इसी रेंज में है। तो हम सबसे बड़ी अब क्या चैलेंजिंग रहेगा कि सी लेवल में ये जो लेवल आया है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल गैप अप ओपन हो तो ये लेवल एक बार ब्रेक हो सकता है। और वो भी यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि वो फॉल्स ब्रेकडाउन है या एक जेन्युइन ब्रेकडाउन है। लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ पहले कि लेवल्स क्या क्या हैं। हमारे पास एक लेवल तो ये है और एक लेवल हमारे पास इस रेंज में है। ठीक है। मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन होता है ना, ऊपर की तरफ ओपन हुआ ना, तो लेट्स से कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ कहीं हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 100-150 पॉइंट है, बट लेट्स से कि यहाँ कहीं या इसके ऊपर भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे मार्केट आपको एक ग्रीन कैंडल देने की कोशिश करेगा। हो सकता है इस लेवल को ब्रेक देके यहाँ कहीं आ जाए। अब यहाँ पर क्या scenario बन सकता है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, हमें यहाँ पे ये एक टू ब्रेकडाउन है या फोर्स ब्रेकडाउन है वो हमें देखना है। उसके लिए हमारे पास क्या लेवल है कि मार्केट जो है इस लेवल पे आए, तो यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए और यहाँ पे वापस चली जाए, तो एक मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये ऐसा हो सकता है। ओके। क्योंकि अभी के केस में जो मार्केट में दिख रहा है ना कि लोगों में ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है कि अरे मार्केट भाग रहा है, भागेगा भागेगा और भागेगा, या गिर रहा है तो और गिरेगा। अभी एक न्यूट्रल सी पोजीशन पे मार्केट है। तो किसी भी डायरेक्शन को लेने के लिए मार्केट को पहले ट्रैप सेटअप करना पड़ेगा, जिस जो अभी के सिनारियो में नहीं है। ठीक है। तो ये एक सिनारियो बन सकता है। और की फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो उस केस में ये लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड ये वाला। तो इन लेवल्स पे से देर इज अ चांस कि हमें वापस से नीचे की तरफ मार्केट दिख जाए। ओके। गैप अप और फ्लैट हमने बात कर लिया। नीचे की तरफ क्या हो सकता है, लेट्स से कि भाई गैप डाउन ही हो गया। यदि मार्केट को ऊपर जाना है ना तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप डाउन हो सकती है। और मार्केट को गैप डाउन के केस में हमारे पास ये एक बेस है,
ठीक है गाइस, ये जो बेस है ना, हमने इसको कल भी डिस्कस किया था, ये बेस के ऊपर जब तक मार्केट है बुलिश है। ओके, तो यहाँ कहीं ओपन होता है या इसके नीचे भी ओपन होता है, तो हमें पुल बैक का ही वेट करना है। जैसे हम यहाँ पर पुल बैक देखेंगे, ये हमारा पुल बैक एंट्री है, ठीक है ना। जब पुल बैक एंट्री में जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर एक रेड कैंडल आया, जब भी कैंडल का एलिमिनेशन होता है ना, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। और इस केस में जो एंट्री बनती है वो यहाँ कहीं बनती है जब उसका एलिमिनेशन होगा। ओके, तो ये लेवल ऐसे प्ले होंगे। अब गैप डाउन के केस में कि लेट्स से कि गैप डाउन में यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, मार्केट सीधा नीचे भागने को एक बार दिखा सकता है, यहाँ कहीं ओपन होके नीचे, लेकिन ये वापस नहीं देगा। नीचे के केस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें पुल बैक का वेट करना है, और यहाँ से फिर एक नीचे की तरफ पोजीशन बन सकती है, बट वो पुल बैक के केस में होगा, उससे पहले नहीं। सीधा भाग रहा है तो अवॉइड कीजिएगा, वो ट्रैप हो सकता है। यहाँ कहीं पे लोगों को ट्रैप करके फिर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है इन लेवल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अभी मार्केट में जैसा मैंने बताया कि जब तक एक श्योर शॉट सेंटिमेंट डेवलप नहीं होगा तब तक मार्केट ऐसे ही साइडवेज रह सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ से हमको की ही एंट्री देखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो रेंज डेवलप हुई है ना, इसी रेंज में मार्केट काफ़ी दिनों तक रह सकता है। और आप देखेंगे ये कब की बात है, 5 अगस्त से तो ऑलरेडी है, आज 19 अगस्त हो गया, इसी रेंज में घूम रहा है। ये ट्रेडिंग डेज बहुत होते हैं एक किसी रेंज में रहना, लेकिन जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा ना, तो अच्छा ब्रेकआउट होगा किसी भी डायरेक्शन में हो। बट ऊपर के लिए हमारे पास हर्डल्स बहुत हैं। ये जो गैप है ये फिल हो सकता है, यहाँ पर सेंटीमेंट डेवलप होगा, यहाँ कहीं तक मार्केट आ सकता है, उसके बाद हमारे को एक बढ़िया रेड कैंडल यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी तो आज बिल्कुल ही साइडवेज हो गया था, बिल्कुल ही साइडवेज हो गया था, कुछ नहीं था इसमें। क्या ही लोग पैसे बनाएंगे ऐसे मार्केट में, है ना। छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स तो भले ही बन सकते हैं। तो अभी के लिए जो आज की रेंज है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी कल के सेशन में। ये लेवल नीचे है ही ऑलरेडी। ठीक है, जब तक इस रेंज में ही मार्केट ओपन होता है ना, तो इसी में घूम सकता है। और जिस साइड में ब्रेकआउट होगा तो ये लेवल है ऊपर 24,770 का, और नीचे है 24,535 का। लेकिन ये जो मूव है ना, जब ये मूव जाएगा ना 24,480, ये लेवल्स आपको नीचे की तरफ दिख सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन होता है ना, लेट्स से यहाँ गैप डाउन होगा तो ये लेवल आ सकता है, ये आ जाएगा। उसके बाद जो एक्चुअल है ना, यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट 24,400 तक, ये आपका बेस है यहाँ पर। ठीक है, इस बेस में क्या है कि ये आपका सपोर्ट का सॉलिड काम करेगा। जब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं देखनी है, यहाँ से मार्केट पुल बैक दे सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो हमारा गैप था ये फिल हो जाए तो उस केस में भी नीचे वापस से मार्केट आ सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्लैट टू फ्लैट टू माइनर कुछ गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो यही लेवल रहेंगे। मार्केट इसके ऊपर निकलता है ना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि यहाँ पर कहीं पे ओपन हो गया तो इस लेवल पर ब्रेक नहीं हो पाएगा। और इस केस में मार्केट को एक्चुअली ओपन जाना है, ऊपर जाना है, तो एक हमें पुल बैक का वेट करना है, जो एग्जैक्टली यहाँ भी हो सकता है, एंड देन मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है, ये लेवल है जो रीटेस्ट हो सकता है, कल हो ना हो वो मैटर करता है, बट ये लेवल्स अभी दिख रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे ना, निफ्टी एक लेवल ओपन ऊपर होता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है ना, और इस लेवल को अभी रिटेन कर रहा है। तो ये जो लेवल है ना, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल
एज अ प्ले करेंगे ये वाले लेवल्स, ठीक है। तो निफ्टी तो यार थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में चल रहा है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी। तो क्लियर कट डायरेक्शन के लिए जैसे मैंने दोबारा बताया, जब तक एक सेंटीमेंट डेवलप नहीं होगा तब तक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मार्केट क्लियर कट डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा टफ है। और फिलहाल लग रहा है कि स्लोली एंड स्टडीली थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, एंड देन उसके बाद मार्केट ऐसे एक कैंडल मिलेगी हमें नीचे की तरफ में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी मेरे साथ बने रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों को जितना हो सकता है अवॉइड कराता हूँ आपका लॉस करने के लिए, और आपको एटलीस्ट ये तो बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या नहीं करना है ना। अब जैसे मार्केट इस लेवल पे आती है तो आप, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट पुट नहीं खरीदना है। यहाँ से आप देखेंगे तो सी की पोजीशन देखेंगे। ठीक है, तो आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।